कुंज बिहारी श्रीहरिदास गोपी भाव रसधार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पूर्व हमने चर्चा की थी कि गोपियां श्री कृष्ण से कह रही हैं कि तुम ये मत समझना कि तुम केवल नंद और यशोदा के पुत्र हो, बल्कि तुम प्रत्येक प्राणी में निवास करते हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम प्रत्येक देह में अंतरात्म दृक्, तुम प्रत्येक प्राणी मात्र में आत्मा के रूप में निवास करते हो। अब दृक् का मतलब है कि तुम जब प्रत्येक प्राणी में निवास करते हो तो तुम दृष्टा भी हो, यानी कि हमारे भीतर से जो देख रहा है वो कृष्ण है, जो सुन रहा है वो कृष्ण है, जो बोल रहा है वो भी कृष्ण है। अब गोपियां कह रही हैं कि जब तुम प्रत्येक प्राणी में निवास करते हो तो हमारे हृदय की मनोदशा को भी तुम जानते हो। हम कितना व्याकुल हैं तुमसे मिलने के लिए। हमारे भीतर एक आग लगी हुई है, विरह की आग, और उसको तुम ही शांत कर सकते हो। अब देखिए, कृष्ण गोपियों के अंतर हृदय में विराजमान हैं, हृदयस्थ हैं। तो अब गोपियों से कृष्ण कह रहे हैं कि ये तुम्हें किसने कह दिया कि मैं प्रत्येक प्राणी के अंदर निवास करता हूं। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण हमें ज्ञात है, तुम प्रत्येक प्राणी के अंदर निवास करते हो क्योंकि तुम ईश्वर हो। एक तरफ तो गोपियां कृष्ण को गुप्त रखती हैं, लेकिन जब गोपी और कृष्ण का मिलन होता है तो प्रकट भी कर देती हैं। अब गोपियां कह रही हैं कि तुम ईश्वर हो, अंतरात्म दृक्। उसके बाद कर रही हैं विखन साथी, तो विखन कहते हैं ब्रह्मा जी को। तो यहां पर ब्रह्मा जी के कहने पर, ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर तुम प्रकट हुए हो ब्रज में, हम जानती हैं। अब गोपियां कह रही हैं कि तुम सबके दुखों का हरण करने वाले हो, तुम ईश्वर हो, तुम किसी को दुखी नहीं देख सकते, अखिल ब्रह्मांड के रक्षक हो। तो जब तुम सबके रक्षक हो तो हमारे रक्षक क्यों नहीं बन जाते। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे गोपी, लेकिन ये तो बता कि तुझे ये सारी बातें कही किसने। तो गोपियां कहती हैं कि कृष्ण हमसे कुछ छुपा नहीं है। अब यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि ठीक है, मान लिया कि मैं ईश्वर हूँ, मैं अंतरात्मा दृक् हूँ, लेकिन मैं प्रकट नहीं होऊंगा, मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। गोपी कहती है क्यों। तो कृष्ण कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे सामने था तब तुम्हें अभिमान आ गया, तुम अपने आप को निहारने लगी। जब मैं तुम्हारे सामने होता हूँ तब तो तुम मुझे देखती नहीं हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने से चला जाता हूँ तब तुम व्याकुल होने लगती हो। गोपियाँ कहती हैं कि ठीक है कृष्ण, आज के बाद हम तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखेंगे, स्वयं को भी नहीं। कृष्ण कहते हैं फिर भी मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आग लगी पड़ी हो और उस आग में कोई भी कूद जाए। उस आग को थोड़ा ठंडी तो होने दो। गोपियां कहती हैं कि आग बुझेगी नहीं, कि आग शांत भी नहीं होगी। जब तक तुम नहीं आओगे तब तक ये विरह की आग और भड़कती जाएगी और प्रकट होती जाएगी और विकराल होती जाएगी। तब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गोपी, ये विरह कोई अग्नि नहीं है, यह विरह तो आनंद है। क्योंकि जिस विरह में कृष्ण की याद सताती हो वो विरह आनंद ही तो है। तो गोपियां यहाँ पर एक मतलब और इसका निकालती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान, गोपिका प्लस आनंदो। तुम गोपियों को आनंद देने के लिए ब्रज में प्रकट हुए हो, तो हमें दुख क्यों दे रहे हो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दुख नहीं दे रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मेरे विरह में तड़पना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, गोपियों का जो प्रेम है वो विरहाग्नि में तपाया गया है। सोने में आकार तब बनता है जब उसको अग्नि में तपाया जाता है, उसको हथौड़ों से ठोका जाता है। तो गोपियों के इस प्रेम रूपी स्वर्ण को भी विरहाग्नि में तपाया गया है, विरह के हथौड़े से ठोका गया है।
तो गोपी भाव रसधार में आज के लिए बस इतना ही। हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और अगर आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी श्री हरिदास।